जिले के बखारी गांव में डैम निर्माण के दौरान ठेकेदार ने बिना भूमि अधिग्रहण के किसान चेतन लाड़े की खड़ी केला फसल को जेसीबी से उखाड़ दिया। लाखों रुपए की फसल बर्बाद होता देख 22 वर्षीय किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में राजनीति शुरू हो गई। रविवार को कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कहा, ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही मृतक किसान के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की गई और 3 दिन में मुआवजा नहीं मिला तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी। वहीं अजय रघुवंशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपाई कल 9 वर्ष के जश्न मनाने में मस्त थे। अपने आप को किसान की सरकार कहने वाले भाजपाई किसान की मौत पर भी नहीं पहुंचे और भाजपा सरकार के 9 वर्ष के जश्न में लगे रहे। इस पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा, कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है। हम लाशों पर राजनीति नहीं करते, वहां जाकर लाश पर राजनीति कर रहे हो। कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी किसानों की चिंता नहीं की। किसानों की चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई किसान ने आत्महत्या कर ली, तो उसको लेकर आपने क्या संज्ञान मिला, क्या आपने दिशा निर्देश? देखिए, जो कल घटना हुई है वो काफ़ी दुखद घटना है और इसमें हमने संज्ञान में लिया। जैसी हम लोगों को जानकारी लगी तत्काल हमने प्रशासन से चर्चा की है और प्रशासन को ये कहा है कि यदि कोई दोषी होगा तो छूटना नहीं चाहिए और उसकी तह तक जाकर आखिर घटना का कारण क्या बना है उसको गंभीरता से लेते हुए जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने आप को किसान हितैषी कहती है, तो बजाय उसके परिवार के जाने के आप लोग अपने 9 साल के जश्न में व्यस्त रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो परिस्थिति थी कल की, उस परिस्थिति के ऊपर हमने प्रशासन को पूरा लगा दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जाकर वहाँ नाटक नौटंकी करें। जिस तरह से लाशों पर राजनीति करने का जो काम कांग्रेस कर रही है ये ठीक नहीं है। वो किसान की जान गई और आप वहाँ जाकर उस लाश पर राजनीति कर रहे हो, शर्म आना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस ने कब किसानों की चिंता करी? किसानों की चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और हमने उस परिवार के साथ हमारी संवेदना है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा ठेकेदार हो या प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, लेकिन तह तक हमको जाना पड़ेगा। ऐसी चर्चा जो ठेकेदार है वो किसी बीजेपी के बड़े नेता का अपने आप को रिश्तेदार बताता है और इसी के लिए वो सबको मतलब दबंगई करता है, ऐसी चर्चा। देखिए, ऐसा तो हमने सुना नहीं। हमको तो यही नहीं मालूम कि ठेकेदार का नाम क्या है, लेकिन ठेकेदार तो उसको व्यापार करना है, व्यवसाय करना है। वो तो जब जिसकी पार्टी सरकार होती है उसके साथ में जुड़ जाता है। वो कौन ठेकेदार है, क्या है? कल मैंने जब कलेक्टर से बात करी कि ठेकेदार कौन है तो कलेक्टर बोले मुझे भी नहीं मालूम, तो मेरा पता करो कौन है क्या है। तो यदि वो ठेकेदार दोषी होगा तो चाहे वो बीजेपी का रिश्तेदार हो या बीजेपी का हो, कोई छूटने वाला नहीं है। दादा, मुआवजे की कांग्रेस ने मांग की है कि 25 लाख रुपये का पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। देखिए, जो भी शासन के नियमों के अनुसार जो यथासंभव होगा शासन प्रशासन मिलकर उसमें प्रशासन अपनी रिपोर्ट देगा और जो भी होगा उचित उसको उस परिवार को सहायता देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये जो टिफिन पार्टी कर रहे हैं इसके पीछे क्या मकसद है? टिफिन पार्टी जो है कि हम लोगों की पुरानी संस्कृति है और हम जब स्कूल पढ़ते थे तो उस समय भी हम लोग जब छुट्टियां रहती थी शनिवार रविवार को देखकर हम लोग टिफ़िन लेकर जाते थे, अपने अपने घर का टिफ़िन बनाकर लेके जाते थे। एक जन खाने वाला होता था लेकिन 4-4 लोग खाना लेकर जाते थे और आपस में उस भोजन को बांटते थे। एक दूसरे का प्यार बढ़ता था, प्रेम बढ़ता था, आपसी भाईचारा बढ़ता था और इससे निश्चित रूप से जो एक दूसरे के का जो अनाज खाते थे उस अनाज का हर व्यक्ति लिहाज करता था। कांग्रेस का एक्शन और आगे क्या रणनीति है? कांग्रेस पार्टी की एक ही डिमांड है, उस परिवार को 25 लाख मिले और जो ठेकेदार है, जो वहाँ पे WRD के अधिकारी है, उन पर कार्रवाई हो, उन्हें सज़ा मिले, ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो और जो फसल वहाँ पर जो खेती जो लोगों की जा रही है उनको पहले मुआवजा मिले और इस बात की जांच हो कि वो जो डैम बन रहा है वहाँ क्या उसमें सत्यता है कि वहाँ पानी भी रुकेगा, क्या इन्होंने उसकी जो जांच होती है कि उस नाले में पानी कितना आता है, क्योंकि पूर्व के वहाँ जो स्टाफ डैम है वहाँ के जो लोगों का कहना है कि स्टाफ डैम में भी पानी नहीं भरता, तो ये डैम इतना बड़ा ऐसा पानी कैसा भरेगा? तो उसकी साध्यता क्या है वो इस पर पहले जांच हो और नहीं तो उस डैम का काम बंद होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस करेगी? हमारे अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा ही है कि हम 3 दिन बाद कलेक्टर का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले में संज्ञान लिया, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दल बना के भेज रहे हैं। बिल्कुल, कमलनाथ जी ने हमारे
चूँकि संवेदनशील है हमारे नेता, उन्होंने तुरंत कल ही कहा है कि मैं विधायक दल बनाकर भेजता हूं और हम इसकी जांच कराएंगे और विधानसभा में उस न्याय पीड़ित को न्याय कितना हम दिला सकते हैं उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। ठेकेदार के पीछे जो बड़े नेता का हाथ है उसको उजागर करेंगे कांग्रेस? बस ठेकेदार के पीछे जो बड़े नेता है उसका नाम की कंफर्मेशन हो जाए तो बिल्कुल उजागर करेंगे। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।